सरकार चलानी नहीं आती। और मैं भारत की जनता से अपील करूँ, इसका पंडा छुटा लो 2024 में, देश बचा लो, तारा बचता हो तो, नहीं तो चौथी पास न फंसिए। आंगली लल्ला देखा है, इनके फुफ्फेर इनकी बुआ गणी आएगी, इनका बस की बात को नहीं रही। डंडा भी देख कितना मोटा है। 2014 तक मोदी आ रहा है, उन आज तक करया के है, जंतर मंतर पे बेटियां का चीरण कर दिया। अरे चौथी पास प्रधानमंत्री जी, चौथी पास आज प्रशासन ने समार देंगे। सरकार निकम्मी सरकार है, जैसी शानी तो होती नहीं है। शाहबाद में या लाठी चार्ज को नहीं करती, क्या ना या हाईवे जाम करना पड़ता। या इतनी गंदी सरकार है जिसका कोई मतलब हम नू नहीं कह सकते भाई इसका कोई अंत है। इस सरकार ने नू सोचना चाहिए, हाईवे जाम होने लग रहा है, आम पब्लिक परेशान है, आप जैसे लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं, पर इसने कोई शर्म नहीं, क्योंकि यह सिर्फ कुर्सी का चिपटी बैठी है और इसने सिर्फ कुर्सी तक सीमित है। इसने कोई मतलब नहीं भाई देश में क्या हो रहा है। सारी दुनिया ही तो सड़क के ऊपर आ खड़ी हुई। भारत के अंदर तो ऐसा काम है, व्यापारी भी सड़क पे, कर्मचारी भी सड़क पे, किसान भी सड़क पे, जवान भी सड़क पे, महिला भी सड़क पे। तो शर्म की बात है कि इसने वार्ता करनी चाहिए, जबकि वार्ता के ऊपर 2 बार की तो विफल रही। विफल करने का कारण क्या है? यह नू चावा है या किसाना ने मतलब नू देखना चावा है इसमें कितने दम है। मतलब यानी टोंट मार मार के नू देखा है, आंगली लल्ला देखा है, दिखा किसान आ रहे कि नहीं आ रहे। पर हम इनसे एक बात बतावा कि हमने हथियार जरूर दर रखे हैं, चलाना कौन छोड़े। यह बात हम बार बार साबित करने लग रहे हैं। सरकार के दिमाग में यह भी थी कि मामला सिर्फ गुरनाम छुडुन्नी का है, और इसे करके उसने एक यूनियन का ऊपर मतलब लाठी चार्ज कराया था। भाई लाठी चार्ज करके ना भाई और यूनियन दूसरी हैं तो वह को नहीं आवा। पर इसलिए हम एक चीज़ बताना चाहवा कि भाई हमारा घर चाहे दाल बनावा, चाहे हम कड़ी बनावा, चाहे रोटी न्यारी न्यारी खावा, चाहे एक बोइया में दर का खावा, पर सरकार का गेला जब भी लड़ांगे तो एक मुट्ठी बंद करके लड़ांगे, सारे झंडे एक तिरंगा के नीचे लेकर लड़ांगे। क्योंकि लड़ाई हमारी सरकार के लहर, लड़ाई हमारी आर पार की है। और आज हम डंडा और झंडा दोनों मजबूत रूप में करके ले रहे हैं। सरकार जिस भी भाषा में बात करना चाहा, हम उसे भाषा में बात करने का तैयार बैठे। शाहबाद में भी लाठीचार्ज कराया और आज भी इसी प्रकार का कोई बंदोबस्त कराया गया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो काम नहीं। इनके फुफ्फेर इनकी बुआ गणी आएगी, सरकार की फुफ्फेर बुआ गणी आएगी, इस करके ना इनका बस की बात को नहीं रही। पहला तो क्या था, हमारे किसान कम थे तो ये ज़्यादा थे, ये पीट गए। और रह गई बात, अब की बार ऐसा काम कर दिया हमने कि जितनी इनकी सोची थी नहीं उससे हम 4 गुना फालतू आ गए। तो इनका तो बेचारे तो प्रबंध कौन था, हमारा कहता लाठी का, गोलई का, यानी इनका वाटर कैनन का मन लगा है। इस सरकार दो रहा वो भी वो के कह रहे हैं क्या है, इनका बजट कम पड़ गया हमारा कहता। मतलब किसान कम देख के लाठीचार्ज करे। हाँ, ये कम देख कर करे हैं, क्योंकि भी एक बात बताओ, आपने भी घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, खेत भी देखना है, सारी चीज़ें तो देखनी है। ऐसा तो है को नहीं कि भाई हम सिर्फ इन्हें के ऊपर बैठे हैं। जब इनकी कोई हमारी बड़ी कॉल हो है उसके ऊपर हम पूरी ताकत जोक दिया हाँ, क्योंकि सरकार तो सिर्फ इलेक्शन का टाइम ताकत जो काम न तो 3 साल हो गए। हमारी तो यह परेड हो रही है कमांडो वाली, वह कह रहे हैं कमांडो वाली ट्रेनिंग होगी, तो ये तो सड़क फेल हो रहा है। और 24 माह में सरकार ने पूरी तरह पकड़ के ना और इसकी मुंडी तोड़ के ना और इसने घर बिठा देंगे। जो बात कह रहे थे कि पैक्टम है हाँ। नेताओं में चडूनी राकेश टिकैत, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज एक मंच पर दिखाई दिए। नहीं, हम सारे एक साथ ओनू नहीं कह रहे हैं, अगबामणी के बेटियां जो हम सारे एक साथ, हम लड़ बे सका, लड़ांगे नहीं ना, लड़ सका। हमारे मामले मनभेद हो सका, मतभेद नहीं हो सकता, मतभेद नहीं। रहेगी बात सरकार तो देखो कवे है। देखो एक बात बताओ, तिरंगा के नीचे हम अपने देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, वो देश में नहीं रहते। झंडे अलग अलग हैं, यूनियन अलग अलग है, संगठन अलग अलग हैं, पर लड़ेंगे तिरंगे के लिए। हमारे लिए भारत एक था, एक है और एक रहेगा, क्योंकि लड़ाई हमारे देश को बचाने की है, लड़ाई हमारी नस्ल और फसल बचाने की है, लड़ाई हमने हमारी रोटी और बेटी बचाने की है। पंचायत से जो आज रोड के ऊपर आए जी, रोड पे आया ना, तो इस देश ने 2014 में लिया था रोड पे, तो जाम किया है जी। मान सकते हैं इसको अब आर पार की लड़ाई है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, दिखता नहीं यू है नहीं यू पहला तो इलाज करांगे खट्टर का डिप्टी दुष्यंत का और फिर करांगे मोदी का। ईब का इलाज करने का इधर बैठे हैं, ईब का खाली नहीं छोड़ांगे। एक झंडा तड़ा है और सुने डंडा भी देख कितना मोटा है। मेरी बात सुने, सरकार का यो बैम्स है, हम अलग अलग है, हम अलग अलग नहीं है, हम एक हैं और के का अलग अलग है, बिल्कुल भी नहीं है। झंडा भले पहचान अलग अलग हो और हम रोटी भी एक थाली में खावे हैं। सरकारिया भूल जाओगी, अपना सपना देखना छोड़ देगी। जो हमने तोड़ने की कोशिश करे ना, अब भी चुटनी अकेला दिखाओ, तोड़ दी, उसका डंडे मारे और हमारे 2 भाई साथ दे। आप ये कहना चाहो झंडा भी एक है, डंडा भी एक है, किसान भी एक है, रोटी भी एक है।
किसान जब एक घर रोटी बढ़ाओ बनावे जागरा ना, में। रोटी पर घर एक रोटी होगी बैठ घर कर बढ़ाओ खाए। जाकर है कुंबा ठीक है। बढ़ाओ जाए नु तो बताओ। रोटी तो न्यारी न्यारी भी बना हम लिया। बैठे हैं। सरकार से गुजारिश है कि सीधे तरीके से मान जाए, नहीं तो इनको पता है अब पुलिस को हमसे भिड़वा रहे हैं कहीं ना कहीं। पीछे भी आपने प्रोटेस्ट में देखा होगा पुलिस के साथ भी हाथापाई होती है और कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व भी घुस जाते हैं जो पत्थर वगैरह मारते हैं। क्या लगता है आज इतनी तपती गर्मी है, सरकार आपका इम्तिहान लेने इम्तान पूरा ले रही है, फिर हम भी आज लेकर छोड़ देंगे। या तो हमारा फैसला MSP पर दे देगी MSP और हाँ जो हमने किसान हाँ नहीं तो फिर हमें आर की लड़ाई थी, आज पार की लड़ाई करके छोड़ देंगे। आर तो हमने काट दिया सब। अच्छा पार की लड़ाई, आज तो पार की लड़ाई ये है। पार करोगे? पार कराएंगे अभी अपने अगली 2024 में किसान खंदावेंगे द्वार में बावेंगे और कुछ नहीं। मेरा नाम पूनम चावरी, किसान नेत्री। अच्छा जी। हाँ और भाई उसका शिला छात्र है मेरी तो बेबी। मतलब इसी शब्द नहर तोड़ांगे नू करांगे और क्या वो करे? करा के रहे नो तो बता दे। उन्हें सारा सब कुछ नहीं करे आज तक सरकार ने। इनका दाह संस्कार तो कर दिया, गंगा मस्तियां बाणी बाकी रह रही है सरकार की, वो 24 में बह देंगे। 2014 तक मोदी आ रहा है, उन्हें आज तक कर्या के है दुख देने के अलावा उन्हें बेटियां का शोषण कर दिया, किसान मजदूर का शोषण कर दिया, जवान का शोषण कर दिया, उन्हें चीरहरण कर दिया, जंतर मंतर पर बेटियां का चीरहरण कर दिया। अरे वो टाइम ले दिया जिस टाइम द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, कोई नहीं बोला था। आज मोदी वो अंधा धृतराष्ट्र है, उसमें रावण बैठे, कोई धृतराष्ट्र है, कोई दुशासन है, कोई कुछ है, दुर्योधन है। मतलब सही तो है नहीं भाई सरकार में। मत इस समाज तनु को वहाँ जोड़ के इतना उठकारिया नुए रोडा पे घूमोगे के आपने लग गया न्यू संसद में। भाई न्यू संसद में क्या था? संत थे। ठीक है। संसद के अंदर संविधान का मामला है। संविधान चाहिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर का। और गीता दर रखी है, गीता मंदिर में अच्छी लगे है और संत मंदिर में अच्छे लगे हैं। तो सोचने की बात है कि जब संत विधानसभा में चढ़ गए नहीं तो फिर जो आम जनता है वह तो सड़के के ऊपर त्राई यानी करेगी। कि संविधान के अनुसार संसद बने जी। हैं और उसमें वही है नहीं। नहीं वो है नहीं। गीता थी ओढ़े तो आपने देखा होगा, ओढ़े तो मतलब ओम पूर्वा गीता कौन-सी थी? गीता तो थी को नहीं जो सी थी, जो सी राष्ट्रपति थी नहीं, जो राष्ट्रपति नहीं। एक बात बताओ, गीता फोगाट नहीं, एक बात बताओ, जो राष्ट्रपति थी नहीं वो भी नहीं बुलवाई गई, वो दलित थी, वो भी नहीं बुलाई गई। क्या सिर्फ वोटों के लिए, क्या सिर्फ वोटों के लिए दलित का वो कराया जावा है? उसने आप कर लिया, चौधरी बन गया, राष्ट्रपति थी, उस पर वो नहीं करवाया। क्या महिला और दलित का एक बार में को नहीं शोषण कराया उसने? सब क्या पर राज रज रहा उसने ना तो अंडन तो भाई उद्घाटन में राजी रहे और माला मेरन में राजी रहे। जनता जाओ बाढ़ में इतने कपड़े तो ब्याह में लुगाई को नहीं पारती। 2040 तक रहूंगा प्रधानमंत्री। वो अरे हम उन्हें 24 में चलता कर देंगे यार दुआरे। 24 में साफ हो जाएगा। समाज के इतने कपड़े है नहीं लुगाई है ना, हमारा हरियाणा में ब्याह में को नहीं पारती जितने वो मृत्यु पे पैर ले। आपने देखा आंदोलन क्या रूपरेखा होगी आगे की? रूपरेखा तो देखो, जो हमारी कमेटियां हैं, जो कमेटियां चल रही हैं, वो सब मिलके करेंगे। एक आदमी तो तय नहीं कर सकता, आपको पता है, क्योंकि आप पत्रकार मुद्दे पत्रकार हो, आप समझो इस बात में। वो तो कमेटियों का हाथ है आगे की क्या कमेटी ने रणनीति जो होगी। फैसला लिया, क्या लगता है कि ये फैसला सही था? बिल्कुल सही था। कमेटी जो फैसला लेती है सोच समझ के लेती है, और फैसले तो सरकार कर ले रही है। अगर सरकार सही फैसले लेनी, क्यों लोगों को तंग होना पड़े? इतनी भयंकर गर्मी में आप तापमान देखो, और कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे। 9 साल हो गया, मतलब तो कोई अच्छे दिन नहीं देखे, मतलब 9 साल हो गया रोड पे जनता देखी। 9 वर्ष से ऐसा दिन कोई नहीं कि जनता रोड बनी होगी। और एक और सुन लो मेरी बात, छोटी बात बताऊंगा मैं, बिल्कुल सारा देश का समझ में जी, ऑल इंडिया का समझ में जी। चौथी पास प्रधानमंत्री जी, चौथी पास। अच्छा जी, बिल्कुल। देखो भाई कितना बड़ा, ये आपको कैसे कह सकते हो? वो तो कह रहे थे बीए पास है। कैसे कहता है? पीछे चले सुन जरा, ये बताऊंगा कैसे कहूँ। देखिए, ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मेरे को बताओ, 17 धर्म है इस देश में, 17 धर्म कैसे बनाएगा हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, यो देश कृषि प्रधान देश है, जो कि 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। यो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ये नहीं कहता कि मैं इस देश को कृषि प्रधान देश बनाऊंगा। बिल्कुल तो यो चौथी, बिल्कुल चौथी फैल है, चौथी फैल पास भी मैंने ज्यादा कह दिया। बिल्कुल देश नहीं चलाना हम देश को, और इस देश को भेज रहे। मेरे को एक और सुना, एक बार 3 साल हो गए जनता ने आंदोलन कर दिया, कितना पैसा जनता का बर्बाद हुआ है, कितना प्रशासन का पैसा बर्बाद हुआ है, कितना पैसा हो गया, कितने अरब हो गया। इतने अरब में तो सारा भारत का कर्जा माफ हो जाता, किसान तो बहुत दूर की बात है नहीं, क्योंकि इसमें सरकार चलानी नहीं आती। और मैं भारत की जनता से अपील करूँ, इसका पंडा छुटा लो 2024 में, देश बचाए लो, तारा बचता हो तो, नहीं चौथी पास न फंस गए। चौथी पास? हाँ बिल्कुल फंस गए। तो आप कैसे कह सकते हो चौथी पास है जी?
तो है। आप गल्ला पड़े हो जी। मेरी बात सुनो, गला पड़ने की बात नहीं। आदमी का आपका अपना मेरा पता पड़ गया नहीं, मैं कैसा हूँ बोल के पता पड़ रहा है। बोलने से पता चलता है आदमी कितना है, कितना पानी में है। डोंगी बुरुपिया है। हाँ बुरुपिया है ये बुरुपिया। ये तो देश में स्टेट में हुआ है तो बोल रही और ओए बाना इसका निशा भरिया के जाति का है ये बिल्कुल डोंगी है। यानी अंकल जी उस दिन तो घसीट का पिटे थे, आज प्रशासन आज पिट्टा लूट माचरी है कि में आज प्रशासन ने समार देंगे। पूरी तैयारी फुल जमा, डंडे के नीचे डंडा देख ले भी ना तो समारना प्रशासन भी अपना है। मारे श्रेष्ठ है प्रशासन में, मारे नौकरी पर लग रहे हैं, मारे बेटे बेटी है जो किसी का काका जो किसी का ताऊ है, ये तो होता है प्रशासन का। तो मेरी बात सुन, अच्छा शांतिपूर्वक हम न रहना है ना, हम प्रशासन से खैरदानी ना, और मतलब प्रशासन से भी ये कह रहे हूँ क्यों काम का इस पागल सरकार के बुक आए और जनता के लठ मारो बेमतलब। तो वह हम न तंग कराएंगे तो हमें पुट्ठे नहीं हटाएंगे। नहीं कोई फायदा नहीं।